लगता है घर में खाना बना। जब मैं फाटक के करीब गया नहीं तो कुछ खाने की खुशबू आ रही थी। अब बिटिया गई है, ये मान के चले कि आज खाना जरूर मिलेगा। कुछ आपस में बातें हो रही थी, जरा तो कम पड़ता है, लेकिन कुछ बातें हो रही थी, ऐसा लग रहा मैंने आप लोगों के लिए खाना लेकर आ गई हूँ बाबू जी। समझ में है? हाँ बाबू जी। देखो बताया था नहीं, इसमें बहुत यूनिट हो रहा है, जैसे कि मेरे पता तूने खा के नहीं खाया। हाँ बाबू जी मैंने खा लिया। रोटियां खिलाकर लेकर आई है। इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो।
अरे बहन को ही सिर्फ नहीं, माँ और बाबूजी को भी मार रही हो। आज 2 दिनों से भूख प्यास के मारे ये लोग तड़प कर मर रहे हैं, तुम्हारे दिल के अंदर जरा से भी ख्याल नहीं आया। और फिर रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के हाथ नहीं। तो रोटी चुराने के सिर्फ में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। कमाता कौन है? मेरे पति कमाते हैं, तब रोटियां खाने के लिए मिलती है। और हाँ, सबसे पहले ये बोले, मैं मारू या काटू, ये मेरी सासू जी है और मेरे ससुर जी है। तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता है बीच में बोलने वाला? कौन? तो मेरे पति का सगा भाई है तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का है, कोई सगा देवर नहीं मेरा, कोई मेरे पति का सगा भतीजा नहीं है तू, समझा? इन लोगों के बीच में हमदर्दी से डाला है, मारे मैंने काट डालूंगी। तू तो ऐसा मनहूस औलाद है जो जन्म लेके अपने माँ बाप को खाएगा और इन लोगों के बीच में हमदर्दी। जन्म लेते हैं ही। जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और आप कहती कि मैं इनके बीच में बोलने वाला कौन होता हो? जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देख। ये अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया, बाबूजी मुझे पढ़ाया लिखा अपने बराबर का कर दिया। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं है। और हाँ, ये जो हवेली देख रही हो, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन आपकी भी नहीं, दादाजी की है, और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, मैं लोगों को बनाकर खिलाऊंगा और कमा कर खिलाऊंगा। लेकिन दोबारा कभी हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ हैं। एक हाथ उठाकर दूसरे हाथ में रख दूंगा। ये बात है, गर्मी चल रही है और हिस्सा चाहिए सभी से, ले लेना, चंदा दे देगी। और एक बात समझ लेना, जिस दिन सब हिस्सा लेने के आना ना, जिस दिन सब हिस्सा लेने के आना, उस दिन विमर्श की साथ में कफन लेकर आना, सिर्फ हिस्सा देने के लिए। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी तुम्हें हिस्सा देने के लिए। और हाँ, इन लोगों की बात करते हैं, इन लोगों को क्या चाहिए? इस कबीले में कुछ नहीं है। इन लोगों के हिस्से में सिर्फ यही थाली है, गाँव के अंदर जाकर भीख मांगो तो कहीं अंदर कुछ नहीं। भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। अगर ये लोग चाह ले तो अभी तुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दे। कटोरा लेकर गली गलियों में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। इनके पास इतनी दौलत, इतनी जमीन है कि अगर चाहे तो सारी जिंदगी फाइट कर खाए, फिर भी ये खत्म नहीं कर पाएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन भीख मांगता है और कौन ऐसे आराम की जिंदगी जीता है। कौन भीख मांगता, कौन ऐसे आराम की जिंदगी जीता है। तुमने मेरे घर से तमाचा मारा है ना? तमाचा नहीं मिलती, अपनी मौत का दावा दिया है तुमने, अपनी मौत का दावा दिया है। अरे तेरे भैया तुम ऐसा हाल करवाऊंगी क्या? खून किया तो चंदा देवी नाम जाए तो चंदा देवी का नाम बचपना लाड प्यार नहीं गुजरा, कभी माता पिता ने मेरे आंखों में आंसू नहीं देखा। बेटा हुआ, शादी हुई, बच्चा सयाना हुआ, बहू आई तो आज ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है। आज खाने
ईश्वर से मिलने वाला नहीं, ऊपर से मार पड़ रही है। आज तक मैंने पुरखों की जायदाद कभी नहीं बिगाड़ा, खुद मैंने मेहनत करके बनाया है कि मेरे पास औलाद है। आज ये थाली मेरे हिस्से में आ गई बिटवा। यही मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। हो सके तो 1 रुपया तुम भी दे देना बच्चा, 1 रुपया दे देना। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल मौजूद है तब तक आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे बाबूजी। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। पढ़ाई मत छोड़ना। अगर तूने पढ़ाई छोड़ दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। महीने 2 महीने की बात है, इम्तिहान दे दे, और इम्तिहान देने के बाद जो जी में आए वो करना। इम्तिहान से पहले घर से बाहर मत निकलना, नहीं तेरा सारा कैरियर नष्ट हो जाएगा। अरे बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म बढ़ाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी। अरे बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के पर जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। चलिए बाबूजी, अभी अब आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, आइए हमारे साथ।